पहले माँ बाप की कत्ल, फिर अपनी पत्नी का कत्ल। जी हाँ, ये सही बात है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर इसने ये कत्ल क्यों किए। एक अयास किस्म का लड़का था। उसके कई मासूकाएं थीं। दरअसल इस मासूकाएं में एक खास थी जिसका नाम था आकांक्षा शर्मा, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी। दरअसल इनकी जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई। जान पहचान होने के बाद इन्होंने अपनी सारी बात बताई। जैसे उदयन दास ने बताया कि ये खुद आईएफएस अफसर है जो कि अमेरिका में रहकर काम करता है और यह अक्सर भारत आया जाया करता है। और ये अपने पिता के बारे में बताया यह कि भेल भोपाल के ये अफसर हैं और माता जो है डीएसपी से रिटायर्ड है और ये घर पे है। अमेरिका में इनकी माँ रहती है और पिता जो है रायपुर में खुद का फैक्ट्री चलाते हैं रिटायर्ड होने के बाद। ऐसा उसने आकांक्षा शर्मा को बताया था। दरअसल और इसके बारे में बताया कि मेरा एक घर भोपाल में है और दूसरा रायपुर में है और कहा कि मैं जल्द भारत आऊंगा और दिल्ली आके तुमसे मिलूंगा। आकांक्षा शर्मा इसका इंतजार करती रही और जब यह लड़का दिल्ली आता है तो यह आकांक्षा शर्मा भी उसी तारीख को दिल्ली जाती है और दोनों साथ में कई दिन बिताते हैं। जैसे वहां से वो देहरादून मैसूर घूमने निकलते हैं और एक ही होटल में एक ही कमरे में वो रहते हैं। उसके बाद जब वहां से घूम के आते हैं तो वो अपने घर चली जाती है और यह भोपाल कहने के लिए तो अमेरिका जाता है आकांक्षा से, लेकिन यह घर अपने भोपाल लौट आता है और फिर उससे वादा करता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। आकांक्षा मन ही मन यह सोचती है, वह जब घूमने जाती है तो उसकी जितनी भी अयासी नजर आती है इसका असर आकांक्षा पे पड़ता है और यह मन ही मन यह सोचती है कि मैं जैसा चाहती थी यह ठीक वैसा ही लड़का है। मैं इसे मैं इसे चाहने लगी हूँ। यह अपने घर के बारे में भी सोचने लगती है कि मैं घर पे क्या बताऊंगी। फिर सोचती है कि जब यह अमेरिका रहता है तो मैं भी अमेरिका में जाके नौकरी करूंगी। अपने घर वालों को अपने नौकरी के बारे में बताती है और एक तारीख भी बताती है जिससे कि यह भोपाल जाके मिलने वाली थी। उदयन से जब जाके मिलेगी तो ये अपने घर पे बताएगी कि मैं न्यूयॉर्क में जॉब करने जा रही हूँ। यही कहकर दोनों भोपाल में रहने लगे और यह इनके घर वाले के लोग, आकांक्षा के घर वाले ये समझते थे कि मेरी बेटी न्यूयॉर्क में जॉब करती है, जबकि यह भोपाल में उदयन के साथ रहती थी। कुछ दिन बिताने के बाद दोनों ने भोपाल के ही काली मंदिर में शादी कर लिया। बहुत दिन उदयन के साथ रहने के बाद आकांक्षा को उसकी सारी झूठ समझ में आ गई कि दरअसल वो जॉब करता ही नहीं है और ना ही अपने माँ बाप के बारे में कभी फोन से बात करता है और ना ही कुछ पूछने पे आकांक्षा को उसका जवाब देता है। उसकी सारी झूठ बात या जितनी भी उसकी गद्दारी बात थी वो सब आकांक्षा को समझ में आ गई थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि वो उसकी कैद में आ गई थी। दरअसल वो कुछ भी पूछने पे उदयन उसको जवाब देने से मना कर देता था या फिर वो बोलना ही नहीं चाहता था। दरअसल एक और बात समझ में आई उसको कि यह एक भारी भारी किस्म का नशेड़ी है और दूसरी बात उसको यह समझ में आई कि मेरे पहले इसने कई लड़कियों के साथ संबंध बना चुके थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। दरअसल 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पे कहर बनकर बरसा। उदयन दास जो है आकांक्षा शर्मा से बहुत सारे झूठ बात बताए थे, लेकिन आकांक्षा शर्मा भी एक बात उदयन शर्मा से झूठ बोली थी। यह वह बात था जो कि आकांक्षा शर्मा का पहले एक बॉयफ्रेंड था और आकांक्षा शर्मा उसके साथ रह चुकी थी। उसने उसने व्हाट्सएप पे वो बॉयफ्रेंड जो था वो व्हाट्सएप पे कम कपड़ा में आकांक्षा शर्मा का फोटो चढ़ाता है जिसपे उदयन दास की नजर पड़ती है और वह भड़क उठता है। वह इस चीज के लिए भड़कता है कि शायद यह उसके साथ रह चुकी है और ये सही बात भी था कि यह उसके साथ रही थी और इसका पैसा भी आकांक्षा शर्मा बॉयफ्रेंड को देती थी। यह बात भी उसको पता हो चुका था कि वह पैसा देती है। दरअसल उस रात दोनों में बहुत कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुए, लेकिन उसके बाद भी आकांक्षा शर्मा गहरी नींद में सो गई। लेकिन उदयन दास को नींद नहीं आ रही थी। वह यह सोचता रहा कि इसका कत्ल कैसे किया जाए, इसका कत्ल करने की योजना बना रहा था। वह योजना बनाते बनाते सुबह 5 बजे तक वह आकांक्षा शर्मा का कत्ल कर देता है। दरअसल वह जब गहरी नींद में होती है तब वह तकिया से
उसके मुंह पे ढक देता है, जिससे उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उदयन दास को संतोष नहीं होता है, तो उसको गले घोंटता है, जिससे उसके गले की हड्डियां जो है चटक जाती हैं। आकांक्षा के माँ बाप को चिंता सता रही थी अपने बेटी की, जो कि यह कह कर गई थी कि न्यूयॉर्क में जॉब करने जा रहे थे। आकांक्षा शर्मा पहले फोन से बात करती थी, यूं कहकर कि हम न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन वह भोपाल रहती थी। कुछ दिन के बाद से जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, उसके बाद से उसने एसएमएस के जरिए बात की और धीरे धीरे वो भी बंद कर दी थी। यह जब उसके माँ बाप को यह चिंता सता रही थी कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके साथ, और उसने जब पुलिस में अपनी बेटी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस आकांक्षा शर्मा के फोन को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उसका फोन भोपाल में दिखा रहा था, उसका फोन जब ट्रेस होने के बाद। और यह उदयन दास के बारे में उसके पिता को पता था कि वह न्यूयॉर्क में जॉब करती है। यह सारी बात जो है आकांक्षा शर्मा अपने घर वालों को बताई थी। पिता उसके फौरन भोपाल आते हैं और उदयन दास से मिलते हैं। उदयन दास से मिलने के बाद वो पूछते हैं कि आकांक्षा शर्मा कहाँ है, तो वो बताता है, गोल मटोल बातें उसके पिता से करता है और कहता है कि वह न्यूयॉर्क में जॉब करती है, यहाँ नहीं रहती है। लेकिन उसके बातों से उसके पिता को अंदाजा लग गया था कि दाल में कुछ तो काला है। फिर वो वहाँ कुछ बिना कहे वापस लौट जाता है और कोलकाता के क्राइम ब्रांच से बात करता है, और बात करके यह कहता है कि आप लोग भोपाल क्राइम ब्रांच में जाइए और वहाँ पता कीजिए। जब ऐसा पुलिस करता है और वहाँ के क्राइम ब्रांच पे पहुँचता है, तो पुलिस जो है उसके घर जाती है। घर पर तो जा नहीं पाती, लेकिन उदयन दास से 2 दिन के लिए उदयन दास का पीछा करती है। उससे कुछ जब नहीं मिलता है तो तीसरे दिन पुलिस जो है उसके घर पे जाती है, जहाँ वो बाहर से ताला बंद करके सीढ़ी के रास्ते वो घर में रखता है। यह बात पुलिस को पता चल जाती है और वह सीढ़ी के रास्ते अंदर जाती है और बाहर का ताला खुलवाती है और बाकी पुलिस को अंदर बुलाती है। उसके बाद उसके घर की तलाशी जारी करती है। उसके घर में अजीबोगरीब चीज नजर आ रहे थे। एक तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, कई दिन से जूठे बर्तन पड़े हुए थे जिससे दुर्गंध आ रही थी। और ये चीज कि पूरा घर जब ऐसे बिखरा पड़ा था, जैसे लग रहा था कि बहुत दिनों से कोई रहता ही नहीं। दूसरे कमरे में जब देखती है तो उसको बड़ी अजीबोगरीब चीज नजर आती है, जहां उसके कमरे में चबूतरे नजर आते हैं। पुलिस की नजर जब इस पे पड़ती है तो वो चौंक जाता है और उसके बारे में सवाल जवाब करना शुरू करता है। जब वो पूछने लगता है कि ये चबूतरा कैसा है, क्यों बनाई है, सबसे पहले तो उदयन दास इस सवाल पे चुप था। थोड़ी देर चुप होने के बाद फिल्मी अंदाज में कहता है कि मैंने आकांक्षा शर्मा को कत्ल करके इसी कब्र में दफना दिया है, ये उसका कब्र है। तब पुलिस सुनकर चौंक जाती है और उसके बारे में पूछना शुरू करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही होगी। इस पे उदयन दास सारी बात बताता है और सारी सच्चाई को पुलिस के सामने बता देता है। दरअसल जब उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ बताने से इनकार करता है कि वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब पुलिस रिएक्शन लेती है तो वो माँ बाप के बारे में भी सच्चाई बताता था। सच्चाई यह बता रहा है कि जब वो 8वीं क्लास में था तब से वो कत्ल कर रहा है, या मतलब अपराध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह एक बच्चा था और दोनों माँ बाप काम करने वाले थे। ये सोचते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई जॉब कर ले, लेकिन वह नहीं चाहता था। क्या हुआ कि जब वो ग्रेजुएट में वो फेल हो गया था, लेकिन वो अपने माँ बाप से कहा कि मैं पास हो गया हूँ। इस पे माँ बाप कहते हैं कि अब तुम सर्टिफिकेट लाओ और जॉब करो। जब यह झूठ छिपाने के लिए उसने अपने माँ बाप के कत्ल करने के बारे में भी सोचने लगा। एक दिन उसके पापा चिकन लाने के लिए बाजार गए हुए थे, तब तक माँ का अंदर कत्ल कर देता है गला घोट कर। और जब पापा आते हैं बाजार से, तो जब घर आते हैं तो पिता की चाय में वह नींद की गोली मिलाता है। जब वह गहरे नींद में सो जाते हैं तो उनका गला घोटकर हत्या कर देता है, और दोनों ऐसे ही माता पिता को मारकर रायपुर वाले घर में वो दोनों को दफना देता है और पूरे फ्लैट को वह 30 लाख में बेचकर भोपाल आ जाता है। उदयन दास की यही कहानी है। वह इतना अपराध कर चुका था कि उसको इस नतीजे पे पहुंचना ही था। दरअसल मैं उन लड़कियों से बात करना चाहती हूँ जो कि फेसबुक के जरिए प्यार करती हैं और शादी करती हैं, और घर वालों से झूठ बोलकर वह उनसे जाकर मिलती हैं और शादी भी कर लेती हैं, और दरअसल वह अपने मौत को गले लगाती हैं।
कृपया ऐसा न करें, जान पहचान कर ही कोई काम करें।